दोस्तों आज हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। मतलब कि हम इसमें बताएंगे आज आपको कि टेम्परेचर राइज इसका कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट टेम्परेचर राइज। इसमें कि क्या होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर राइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम कितना आना चाहिए। 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो डाटा है वो कहीं ना कहीं हमारा उसमें दिक्कत है, हम उसमें टर्न ऐड ऑन करने पड़ेंगे या कम करना पड़ेगा, या डाटा हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है उसमें। सबसे पहले हम जाते हैं टेम्परेचर राइज निकालने के लिए। स्टेप 1 मतलब हमें सबसे पहले लेना होगा कोल्ड रूम टेम्परेचर। कोल्ड रूम टेम्परेचर जैसे मेरा आया 30 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको मीटर में दिखाता भी हूँ कैसे रूम टेम्परेचर लिया जाता है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको टेम्परेचर राइज इसमें दिखा, रूम टेम्परेचर से मैं दिखा रहा 30.6 डिग्री सेल्सियस। और फिर हम वापस आ जाएंगे। हमारा पहला स्टेप हो गया कोल्ड रूम टेम्परेचर, मैंने आपको बता दिया अभी मीटर में दिखा के। मैंने जब कैलकुलेट किया था तो 30 डिग्री सेल्सियस आया था मेरा। फिर हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंस। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम कोल्ड रेजिस्टेंस लेंगे। मतलब हम फ़ैन को करंट देने से पहले उसके हम कोल्ड रेजिस्टेंस चेक करेंगे। उसको हम कोल्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो फ़ैन से चलाने से पहले, रनिंग देने से पहले जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं उसको हम कोल्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे हम मेन का लेंगे और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का लेंगे। टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर से हम मेन का और ऑक्सिलरी का दोनों का रेजिस्टेंस लेंगे, चेक करेंगे अभी। जैसे ही दोस्तों हम देख रहे हैं ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। हम इसको जहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, रेजिस्टेंस पे इसको लेके आ जाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस पे आ गया, जो कि ओम्स का सिंबल बना होता है इसमें। ये हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे हमारा, इसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हमारा 3 वायर होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन, जैसे हमने इसमें रेड कॉमन रखा हुआ है, और हमारा जो मेन वाइंडिंग का है वो है हमारा ब्लैक वायर। तो हमने ब्लैक कोड इसमें वायर में दे रखा है, हमारा मेन वाइंडिंग हो गया। तो हम पहले एक कॉमन से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हमें मेन का लेना है रेजिस्टेंस, तो फिर हम मेन वाइंडिंग का ये वायर इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे। अब ये इसको मल्टीमीटर में ये इसका जैसे रेजिस्टेंस आ रहा है 286, तो हम इसको मेन को 286 नोट कर लेंगे। और उसके बाद अब हमारा ऐसे ही हम इसको ऑक्स के चेक करेंगे, तो ऑक्स में आ रहा है 145। तो फिर हम वापस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रेजिस्टेंस हम जैसे चेक करते हैं, वो रेजिस्टेंस दूसरी मोटर का था, बट जो मैंने कैलकुलेट किया है प्रॉपर, मैं उसका बता देता हूँ आपको। हमारा जो मेन का आया था 361 आया था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का 200 आया था। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम उसको फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, फ़ैन को हैंग कर देंगे ब्लेड के साथ, रनिंग देंगे उसको हम 230 वोल्टेज पे चलाएंगे। 230 वोल्टेज पे चलाएंगे। फ्रिक्वेंसी हमें रखनी है 50 हर्ट्ज़, जो कि अपने हम लोग जो इसकी फ़ैन की टेस्टिंग करते हैं 50 हर्ट्ज़ पे चेक करते हैं। उसके बाद हम जो आ जाएंगे स्टेप 4 पे आ जाएंगे। हमें फ़ैन को कंटिन्यू 3 हॉर्स चलाना है 230 वोल्टेज पे। मतलब 230 वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमें जो रनिंग देनी है 3 घंटे की देनी है इसको, कम से कम हमें मिनिमम 3 हॉर्स, मतलब 3 घंटे की मिनिमम हमें इसको रनिंग दे के रखनी है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 5 पे। हम इसको चला के छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में जब हम इसको 3 आवर्स के बाद चेक करेंगे, हम इसका फिर बाद में हॉट रेजिस्टेंस चेक करेंगे 3 घंटे के बाद। हमने वायर हटाया, फिर हम उसको फ़ैन को बंद करके इसके बाद हम इसका हॉट रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे हमने कोल्ड रेजिस्टेंस लिया था मेन का और ऑक्सिलरी का, ऐसी मेन वाइंडिंग का और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हमने लिया था, तो 445 मेन वाइंडिंग का आया था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का 252 आया था। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा फ़ैन हमने बंद किया 3 आवर्स के बाद, मतलब 3 घंटे चला के बंद किया, उस टाइम पे हमारा जो रूम टेम्परेचर होगा उसको हम नोट करेंगे। जैसे हमारा आया 30 डिग्री सेल्सियस आया, जैसे मैंने पहले आपको मीटर में दिखाया था, जो रूम टेम्परेचर होता है उसको नोट कर लेंगे हम। हमने जब पंखा बंद करा उस टाइम पे क्या हमारा टेम्परेचर था, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद में हम टेम्परेचर राइज का हमारा फॉर्मूला होता है एक, तो हम जो रीडिंग्स आई है हमारी सारी, उस टेम्परेचर राइज के फॉर्मूले में रीडिंग्स रखेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको मैं। TR का फॉर्मूला होता है R2 - R1 अपॉन R1, ब्रैकेट में 234.5 + T1 माइनस ब्रैकेट में T2 - T1। ऐसे ही हमारा मेन का निकालेंगे। फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए भी सेम हमारा फॉर्मूला होता है, TR का R2 - R1 अपॉन R1, ब्रैकेट में 235.5 + T1 ब्रैकेट क्लोज माइनस T2 माइनस ब्रैकेट में T2 - T1।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू कैसे कैसे पुट करते हैं, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग हम कैसे निकालेंगे? R1 जो है हमारा आ जाएगा कोल्ड रेजिस्टेंस, जो हमारा मेन वाइंडिंग का कोल्ड रेजिस्टेंस जो हमने फ़ैन चलाने से पहले लिया है उसका रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारा R2 हम लेंगे हॉट रेजिस्टेंस, जब हमने फ़ैन 3 घंटे चलाने के बाद बंद किया है मेन वाइंडिंग का जो हमने हॉट रेजिस्टेंस लिया है वो। उसके बाद में 234.5 हमारा आ जाएगा, ये कॉपर का कांस्टेंट वैल्यू होती है 234.5। उसके बाद हम आ जाएंगे T1, मतलब कि T1 हम नोट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर को। कोल्ड टेम्परेचर जब हमने मोटर स्टार्ट करने से पहले जो रूम का टेम्परेचर लिया है उसको हम कोल्ड टेम्परेचर बोलेंगे, उसको हम T1 बोलेंगे। T1 से नोट करते हैं उसको। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे T2 पे। T2 को हम नोट करते हैं जो अब हमने मोटर 3 घंटे चलाने के बाद हमने मोटर बंद करी उस टाइम का क्या रूम टेम्परेचर होगा उसको हम नोट करेंगे T2 से। जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है इसमें। अब जैसे कि ये फार्मूला आ गया, फार्मूला में मैंने ये फार्मूला लिख रखा है R2 - R1 अपॉन R1 234.5 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T1, जिसमें कि वैल्यू हमारी R2 में जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो 445 आ रही थी, मतलब हॉट रेजिस्टेंस जो आ रहा था हमारा 445 था मेन का। उसके बाद में हमारा जो कोल्ड रेजिस्टेंस था 361, जब हमने मोटर चलाने से पहले जो लिया था 361, तो R2 - R1 मतलब 445 माइनस 361 अपॉन 361, जो हमारा R1 मतलब कोल्ड रेजिस्टेंस जो हमारा कोल्ड रेजिस्टेंस जो है मेन का। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 234.5 प्लस जो कि कॉपर का कांस्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, प्लस 30 मतलब टेम्परेचर, मतलब देखो ये अपना जो है ना ये कोल्ड टेम्परेचर, मतलब जो हमने फ़ैन चलाने से पहले जो टेम्परेचर लिया था। जैसे कि इसमें दिखा देते हैं आपको, जो हमारा कोल्ड रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस था, और मेन वाइंडिंग का कोल्ड जो था 361 था, और हॉट रेजिस्टेंस जो था मेन वाइंडिंग का 445 था। उसके बाद सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो TR टेम्परेचर राइज निकल के आया मेन वाइंडिंग का वो 61.36 डिग्री सेल्सियस करके आया है। तो हमने ये निकाल लिया अपना मेन वाइंडिंग का ये टेम्परेचर राइज निकल के आ गया है अपना। ऐसे ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का निकालेंगे। जो हमने सेम फार्मूला पुट किया था हमने R2 - R1 234.5 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T1, ऐसी सेम हम नीचे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करेंगे। सेम हमने वैल्यू पुट करके जो हमारी रीडिंग्स आई वो हमने लगा दी इसमें। उसके बाद में जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी 68.77 डिग्री सेल्सियस आया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा मेन वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज निकालना और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज निकाल लिया हमने। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग का और मेन वाइंडिंग का दोनों निकाल लिया है, ये आया 61.36 डिग्री सेल्सियस और 68.77 डिग्री सेल्सियस ये ऑक्स का आया है। हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर राइज है वो ज़्यादा निकल के आता है कंपेरिजन टू मेन वाइंडिंग, मतलब मेन वाइंडिंग से ज़्यादा आता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। और इसमें अगर कुछ और आपको लगता है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो आप कमेंट्स कहेंगे उसके हिसाब से हम आपको बना के दे देंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपको टेम्परेचर राइज कैसे निकाला जाता है सीलिंग फैन का वो बताया है। थैंक यू।